हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले दक्षिणी अमेरिका के बारे में सब कुछ, एनीथिंग जो भी आपके डाउट है, सारा कुछ वर समाधान होने वाला है साथियों। क्योंकि मैं आपको मैप के आधार पर और बड़े अच्छे और डिटेल के आधार पर सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यदि आपने महाद्वीप नहीं देखा है तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कवर होने वाला है साथियों, इतना मेरा दावा है साथियों। और इससे पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप ये मैंने आपको करा दिया, फिर मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप ये भी मैंने आपको करा दिया, फिर मैंने आपको उत्तरी अमेरिका ये मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। आज अपन देखने वाले दक्षिणी अमेरिका के बारे में सब कुछ, एनीथिंग सब कुछ करने वाले हैं साथियों। पहले अपन ये देख लेते हैं आखिर में ये दक्षिणी अमेरिका आखिर है कहाँ पे। तो ये पड़ा साथियों, देख सकते हो ये अपने हो जाएगा त्रिभुज के आकार का हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। और उसके उत्तर में कौन सा हो जाता है, उत्तरी अमेरिका हो जाता है साथियों। और यहाँ पे अपने की नहर निकलती है जिसे कहते हैं पनामा नहर कहते हैं। और इसी के आधार पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली नहर कौन सी हो जाएगी, पनामा नहर हो जाएगी साथियों, या पनामा चैनल हो जाता है साथियों। अब देख लेते हैं पूर्व में, और पूर्व में अपना हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा, अंत महासागर हो जाएगा। और ये भी आपका पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अपना कौन सा सागर हो जाएगा, अंत महासागर हो जाएगा। और उसकी आकृति कैसे मिलती है, एस आकार की मिलती है साथियों। और पश्चिम में अपना हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो अपने दुनिया का सबसे बड़ा अपने सागर हो जाएगा साथियों। और दक्षिण में आप सभी लोगों को पता है यह हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा साथियों। और ये चारों को चारों फैक्ट है ना, अच्छी तरह से नोट कर देना साथियों। उत्तर में कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो गया। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो गया। दक्षिण में अपने अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। और पूर्व में अपना अंत महासागर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, डोंट वरी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये रही एक अगर नजर मार दी साथियों। अब इनकी कुछ और विशेषता अपन देख लेते हैं साथियों। ये अपने क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे चौथे नंबर में आ जाता है साथियों। यानी कि आपके सामने जितने भी महाद्वीप है उसमें क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे नंबर पे आ जाता है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, चौथा तो आपके सामने पड़ा है दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। पहला हो जाएगा एशिया हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और चौथे नंबर पर आता है अपने दक्षिणी अमेरिका आता है साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। पहला एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा अपने उत्तरी अमेरिका हो गया, और चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो गया साथियों। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम के अनुसार आपको महाद्वीप को सेट करना है क्षेत्रफल के दृष्टि से, और इसी तरीके से आप गुर कर सकते हो साथियों। ठीक है ना, किसी भी तरीके से डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का घर कौन से महाद्वीप को कहते हैं, ये अपने एशिया महाद्वीप को कहते हैं। और उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों का घर अपने किसे कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं साथियों। ध्यान से सुना, पक्षियों का घर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। और मानव का घर कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60% अपनी जनसंख्या रहती है साथियों। और यहाँ पे पक्षी है ना, यहाँ पे अपने 60% अपने पक्षी यहीं पे पाए जाते हैं साथियों। इसी के आधार पर इसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। और इनका विस्तार कहाँ से लगा के, कोलंबिया से लगा के दक्षिण में अपना एक द्वीप हो जाएगा जिसे कहते हैं डेल्फिन द्वीप कहते हैं साथियों। यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। और ये आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे कुल को 13 देश मिलते हैं साथियों। कितने हो जाएंगे, मात्र 13 अपने देश देखने को मिलते हैं। और यह 13 देश है, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। जो मैं आपको भौगोलिक स्थिति के आधार पर आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बड़ी डिटेल बाई डिटेल आपको बता रहा हूँ साथियों। ये पढ़े कुछ प्रमुख देख आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, उत्तर में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, पूर्व में कौन सा हो जाएगा, और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से कितने नंबर का हो जाएगा, कौन से अपने पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, कितने अपने देश हो जाएंगे, कितना पर विस्तार हो जाएगा। यहीं से आपके बेसिक के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है, आसान है, सब कुछ उगर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते
ये अपने क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, जहां पे अपने देश कितने हो जाएंगे, मात्र अपने 13 हो जाते हैं। कितने, 13 हो जाएंगे। शायद आप देख भी सकते हो, गिन भी सकते हो, 13 से ऊपर नहीं होंगे और 12 नहीं होंगे। शायद अच्छी तरह से देख सकते हो साथी। और इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राजील कितना बड़ा है, यहां से लगा कि यहां तक देख सकते हो, इतना बड़ा पीला वाला आप देख रहे हो, ये हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, जो अपने इतना बड़ा है साथियों। यानी कि अपन बोल सकते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ब्राजील भैया हो जाएगा। नाम कितना अच्छा है, ब्राजील। ये अपने हो जाएगा, ब्राजील अपना हो जाता है साथियों। ठीक है ना। पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाता है। कहाँ पे है, ये पड़ा आपके सामने, आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। और इनकी विशेषता क्या है कि ये सारे देशों के साथ वो सीमा साझा करता है, लेकिन ऐसे अपने 2 ऐसे देश है उसके साथ वो सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि कुल अपने देश कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, जिसमें अपने 2 के साथ वो सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी 10 देश है ना, उसके साथ वो सीमा साझा करते हैं साथियों। अब ये वाले 2 कौन से है ना, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये इक्वाडोर, ये अपने सीमा साझा नहीं कर रहा है ना, किससे नहीं कर रहा है, ये अपने ब्राजील के साथ नहीं कर रहा है साथियों। फिर दूसरा हो जाएगा चिली हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां से ये लंबा वाला देखे ना, ये पीला वाला, ये अपने हो जाएगा चिली हो जाएगा साथियों, जो अपने ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है ना। अच्छी तरह से देख सकते हो, नहीं कर रहा है और ना कि यही कर रहा है साथियों। बाकी के ये सारे ना 10 देश वह अपने सीमा साझा करते हैं साथियों। अच्छी तरह से देख सकते हो, ये अपने इक्वाडोर नहीं कर रहा है और अपने चिली नहीं करता है साथियों। और इसी के आधार पर क्या पूछा जाता है कि ब्राजील के साथ उगर कौन से अपने देश उगर सीमा साझा नहीं करते। आपको ध्यान से सुनना है, इक्वाडोर हो जाएगा और चिली हो जाए, ये अपने सीमा साझा नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं साथियों, पूछा जाता है साथियों। अब कौन से करते हैं आप देख भी सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके आपको बता देता हूँ साथियों। यहाँ पे आप देखते हो दक्षिण की तरफ, यहाँ पे हो जाएगा उरुग्वे हो जाएगा, फिर अर्जेंटीना हो जाएगा, फिर पैराग्वे हो जाएगा, फिर बोलंबिया हो जाएगा, फिर पेरू हो जाएगा और कोलंबिया हो जाएगा, फिर वेनेजुला हो जाएगा, फिर गुआन हो जाएगा, फिर सुरनामा हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा। यानी कि ये कुल 10 देश है जो अपनी सीमा साझा करते हैं साथियों। और बाकी वे इक्वाडोर और चिली ये अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अब ये आपको याद में रखना है। अब आपको 13 के 13 देश याद में नहीं रखने, केवल आपको अगर इक्वाडोर और चिली आपको याद में रखना है। और इसी के आधार जितने भी आपके है ना देश है ना, वो ऑटोमेटिक आपको याद में हो जाएंगे। केवल आपको 2 याद में रखना है, बाकी 10 वाले आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है साथियों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। आप ये देख सकते हो, ये ब्राजील के साथ वो सीमा साझा कर रहा है साथियों। कौन सा नहीं करता है, इक्वाडोर हो गया और ये चिली रहा साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, हजारों बार पूछा गया है साथियों। अब आपका है ना गलत नहीं होना चाहिए, दूसरों का गलत हो जाए लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेस नोट्स क्लास में पढ़ रहे हो साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 10 देश कौन से हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे 10 देश हो जाएंगे साथियों, जो मैंने अभी नाम लिए हैं साथियों। ठीक है ना। यह अपने 10 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अधिकांश देश जो अपने समुद्र के साथ वो सीमा साझा करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे अपना कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अपना हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। और यहाँ से लगा कि यहाँ तक, यहाँ पे अपना कौन सा हो जाएगा, अंत महासागर हो जाता है साथियों। और यहाँ पे अपने आर्टिक महासागर हो जाता है साथियों। ठीक है ना। ये अपने तीनों तरफ से घिरा हुआ है साथियों। अब आप देख सकते हो कुछ ऐसे देश है जो अपने समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं साथियों। और यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कौन से अपने 2 ऐसे देश है जो अपने समुद्र के साथ वो सीमा साझा नहीं करते हैं। पहला हो जाएगा बोलंबिया हो जाए, यानी कि ये वाला हो जाए। देख सकते हो ये अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है ना, ये आप नहीं कर रहा है साथियों, बिल्कुल नहीं कर रहा है साथियों। और ये वाला पूछा जाता है। दूसरा हो जाएगा पैराग्वे हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसके पास में, ये अपने समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है साथियों। यानी कि ये किसी भी तरीके से समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि दक्षिणी अमेरिका में ऐसे कौन से देश हो जाएंगे जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं साथियों।
तो बोलोम्बिया हो जाएगा और पेरवा हो जाएगा साथियों। देख सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, यानी कि ये वाले दो अपने देश रहे और ये इक्वाडोर और चिली, ये चारों को चारों है ना आपको अच्छी तरह से ध्यान में सुनना है साथियों। ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ सकते हो साथियों। ये 13 देश है ना, 13 में से आपको सिर्फ मात्र 4 ही आपको याद में रखना है, बाकी वाले आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे साथियों। आप देख सकते हो पूर्व में अपना कौन सा हो जाएगा, ये पढ़ा आपने आर्टिक महासागर और प्रशांत महासागर पश्चिम में हो जाएगा साथियों। और स्थलीय सीमा ये बोलोम्बिया हो जाएगा और पेरावा ये अपने एक बार किसी भी तरीके से समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं साथियों। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड से आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आपका सीधा ही पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ब्राजील हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ब्राजील भैया हो जाता है साथियों। और ब्राजील के साथ कौन से अपने दो देश अगर सीमा साझा नहीं करते हैं, इक्वाडोर और चिली हो जाएगा साथियों। ब्राजील के साथ कुल अपने कितने देश अगर सीमा साझा करते हैं, 10 करते हैं साथियों। यानी कि 10 ये रहा, 11 ये, 12 ये और खुद अपने 13 हो जाएगा, ब्राजील अपने हो जाता है साथियों। यानी कि कुल अपने देश कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे साथियों। और दक्षिणी अमेरिका के कौन से अपने दो ऐसे देश हो जाएंगे जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते, एक हो जाएगा बोलोम्बिया हो जाएगा और पेरावा हो जाएगा साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार स्थलीय के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ब्राजील। ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। ये अपने क्या हो जाए, ब्राजील हो जाए। अब ये ब्राजील है, सबसे बड़ा है, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, और इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजिया हो जाएगी साथियों। और यहाँ पे अपने ऐसे अपने दो शहर है, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपने वर्ल्ड का सबसे फैंसी नगरी किसे कहते हैं, और ये अपने ब्राजील में हो जाएगा, और वह अपना हो जाएगा रियो जेनेरियो हो जाएगा साथियों। नाम भी बड़ा अजीब है, लेकिन देख लेना, फैंसी नगरी से अपने कहते हैं साथियों। और यहाँ पे अपने एक ऐसा एक छोटा सा अपने शहर हो जाएगा जो अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पे आपको ज़्यादातर अपने कॉफी वगैरह लेन देन किया करते हैं साथियों। कौन सा हो जाएगा, सेट्रोस हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान से सुनना है साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ब्राजील की राजधानी कौन सी हो जाएगी, और फैशन नगरी किसे कहते हैं, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे मुख्य बंदरगाह कौन सा हो जाएगा। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। और ये दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ पे ज़्यादातर अपने कॉफ़ी होती है, और कॉफ़ी देश भी इसे कहते हैं साथियों। आप देख सकते हो कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, ब्राजील भैया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील भैया हो जाएगा। कौन सी बंदरगाह से होता है, सेटोस बंदरगाह से होता है साथियों। इस कारण इसे क्या कहते हैं, कवक पतन भी कहते हैं साथियों। और ये वाला आपका पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि ब्राजील अपने विश्व में सबसे बड़ी कॉफी उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा। यानी कि आप सुबह सुबह जो कॉफी पीते हो ना, कॉफीन पीते हो ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बड़ी धैर्य के साथ धीरे धीरे आपको सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। विश्वास करो, सब कुछ आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब देख लेते ई बुक, अपन देख लेते, यानी कि मेरे आधार पर ये ई बुक होकर निकाली गई है साथियों, जो मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है साथियों। जो ये 6 सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको करा दिया है। पहला अपन देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यमकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों के तीनों है ना पार्ट, ये मैंने आपको सब कुछ आपको इस पीडीएफ में सब कुछ आपको दे दिया है साथियों। और साथ साथ में मैंने आपको सारा कुछ वगैरह क्लासेस सब कुछ आपको यूट्यूब में दे दिया है साथियों। अच्छी तरह से समझ लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बड़ी डिटेल वाइज डिटेल मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। फिर मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के आधार पर, डायग्राम के आधार पर, और बड़ी खूबसूरत तरीके से मैंने आपको समझाया साथियों। कहाँ पे, यूट्यूब में मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है और करवा दिया है। मैराथन में मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। फिर उसके बाद में मैंने आपको इंडियन पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपकी हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाग हो जाएगा संविधान। संविधान का आपके जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए,
सारा कुछ मैंने आपको कवर कराया और बड़ी डिटेल बाई डिटेल मैंने आपको डायग्राम के आधार पर सब कुछ आपको बता दिया है। यहाँ से आपका पॉलिटिकल का कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। और साथ साथ में मैंने आपको सब कुछ आपको वीडियो यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। फिर उसके बाद में मैंने आपको स्टडी जीके ये भी मैंने आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको करा दिया है, जिसमें मैंने आपको 45 टॉपिक है ना सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। बड़े ध्यान से तसल्ली के साथ अगर पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर आप हमारी वीडियो देखो, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा जाता है। आज अपना चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है साथियों, जो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ आराम और तसल्ली के साथ अगर सब कुछ अगर समझा दूंगा। फिर बाद में मैं आपको मैराथन दे दूंगा, जिससे आपकी क्लासें और भी ज़्यादा अगर मजबूत हो जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए सब कुछ कवर होने वाला है। और आप जैसा का जैसा आप पीडीएफ देख रहे हो, वैसे की वैसी आपको ई बुक में सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा साथियों। फिर मैं आपको साइंस के बारे में करा दूंगा साथियों, और उसके साथ में 2000 क्वेश्चन में मैं आपको साइंस के दे दूंगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुल अपने 6 अपने ई बुक है साथियों, और बड़े शानदार तरीके से और बड़ी मेहनत के साथ वगैरह और बड़े मैप और डायग्राम के आधार पर सब कुछ मैंने आपको वगैरह इस पीडीएफ में दे दिया है। ये आप अगर डाउनलोड कर दो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी और स्टडी जीके ये मैंने आपको सब कुछ आपको कोर्स है ना नेक्स्ट आपको यूट्यूब में करा दिया है। और ये अपनी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ करा दूंगा साथियों। यदि आपको ये हमारी ई बुक अच्छी तरह से डाउनलोड करनी है, और आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है, इनका कुछ मैंने चार्ज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है, और उसी के आधार पर मेहनत का परिणाम तो कुछ ना कुछ तो होना पड़ता है साथियों। यानी कि भगवान भी अपने मेहनत का फल देते हैं, आप तो जरूर से जरूर दोगे साथियों, क्योंकि बड़ा अच्छा कंटेंट है, कोई भी ऐसा नहीं देता है साथियों। एक बार आप अगर जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आपके मन में डाउट है कि इसका सर का डेमो क्या हो जाएगा, तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सारा कुछ आपको डेमो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहाँ पे सारा कुछ वो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, जिसमें आपको सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, किस तरीके से मैपिंग होती है, सब कुछ मैंने आपको करा दिया साथियों। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई हेल्प चाहिए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर चीज़ का आपका समाधान हो जाएगा साथियों। हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का आपका समाधान हो जाएगा साथियों। अब काफ़ी बातें हो गई है, आगे चलते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक पूरा कवर करना है। अब अपन देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख अपने पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ कवर कराने वाला हूँ। यहाँ पे हो जाएंगी एडिस पर्वतमाला हो जाएंगी साथ। कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लगा के यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ से लगा इस तरीके से यूँ चली जाती, इतनी बड़ी है साथियों। और इस कारण इसे क्या कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहते हैं साथियों। ध्यान से सुनना, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एडिस पर्वतमाला हो जाएगी, जो अपने 7200 किलोमीटर हो जाती है साथियों। सबसे बड़ी है ना, इस कारण यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकी पर्वतमाला कैसी हो जाएगी? नवीन हो जाएगी साथियों, यानी कि ये अपने अभी ये हाल फिलहाल ही तो अपने ये बनी है साथियों। यदि आपका पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी, अपने अरावली पर्वतमाला हो जाती है। और नवीनतम कौन सी हो जाएगी? एडिस पर्वतमाला हो जाती है, हिमालय पर्वतमाला हो जाती है साथियों। पूछा जाता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एडिस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी एकागुआ चोटी हो जाएगी साथियों, जो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6960 मीटर हो जाएगी साथियों। और कहाँ पे है? ये अपने चिली और अर्जेंटीना की बीच की सीमा पर स्थापित है साथियों। यानी कि यहाँ पे अपने हो जाएगा चिली हो जाएगा। आप सभी लोग को पता है, यहाँ पे था ना लंबा वाला था नहीं, और यहाँ पे अब चिली हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में अपने हो जाएगी यह एकागुआ हो जाएगी साथियों, जो एडिस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है साथियों। और इसका विस्तार कहाँ से मिलता है? यहाँ पे पनामा से लगा के, पनामा ये अपने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली नहर हो जाएगी। यहाँ से लगा के सीधे दक्षिण में चलते हुए यहाँ तक, यहाँ पे अपने जल डमरू है, और उसे कहते हैं मैगलन जल डमरू कहते हैं। और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया,
और ये अंटार्कटिक महासागर हो गया, यहाँ पे ये अलग करने वाला मिलता है, यानी कि इसका विस्तार उत्तर से लगा के दक्षिण को देखने को मिलता है साथियों। ध्यान से सुनना, उत्तर से लगा के दक्षिण तक ये सबसे लंबी हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे उत्तर से लगा के दक्षिण तक सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एडिज पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। लेकिन यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो अपने पश्चिम से लगा के पूर्व तक कौन सी हो जाएगी? ये अपने एडिज पर्वतमाला नहीं होती है साथियों। फिर से सुन लेना कि पश्चिम से लगा के पूर्व तक विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? ये अपने एडिज पर्वतमाला नहीं होती है। कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने हो जाएगी दक्षिण अमेरिका, ये अपने यहाँ से लगा के यहाँ तक अपने हो जाएगी एडिज पर्वतमाला हो जाएगी। फिर यहाँ पे अपने रॉकी पर्वतमाला हो जाती है साथियों, सभी लोगों को पता है। और यहाँ पे अपने यूराल पर्वतमाला हो जाती है साथियों। और यहाँ पे अपने ये हिमालय पर्वतमाला हो जाती है। और उसका विस्तार कहाँ से लगा के है? ये अपने पश्चिम से लगा के पूर्व तक अपने देखने को मिलता है साथियों। और ये पश्चिम से लगा के पूर्व तक अपने पहली अपनी हो जाती है साथियों। और आपसे पूछा जाए कि उत्तर से लगा के दक्षिण तक कौन सी हो जाएगी? यह अपने एडिज पर्वतमाला हो जाती है साथियों। और इसी के आधार पर आपको बार बार है ना एग्जामिनर गुमराह करता है साथियों। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। इसका विस्तार कहाँ से लगा के मिलता है? यहाँ पे पनामा नहर से लगा के यहाँ पर मैगलन जल नमूर तक इनका विस्तार मिलता है साथियों। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एकागुआ हो जाएगी, जो अपने चिली और अर्जेंटीना के बीच की सीमा पर स्थापित है साथियों। और इनकी दूसरी अपनी विशेषता यही मिलती है, यहाँ पे अपने विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है साथियों। शब्द क्या यूज किया गया? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि अभी भी वो लावा वहां से निकल रहा है साथियों। कहाँ पे निकलता है? ये अपने निकलता है इक्वाडोर में निकलता है साथियों। इक्वाडोर कौन सा हो जाएगा? वही हो जाएगा जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वह हो जाएगा। और वहां पे अपने पर्वत मिलते हैं, दो मिलते हैं। एक मिलता है कोटोपैक्सी मिलता है, दूसरा हो जाएगा चिम्ब्रोन मिलता है। और यहाँ पे अगर सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं साथियों, जो अपने विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। ध्यान से सुनना, सक्रिय ज्वालामुखी अपने एडिज पर्वतमाला में मिलते हैं जो इक्वाडोर में है, जो हो जाएंगे कोटोपैक्सी हो जाएंगे तथा चिम्ब्रो हो जाएंगे साथियों। और ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। ये वाला सारे ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एडिज पर्वतमाला हो जाएगी। एकागुआ किसकी अपनी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? एडिज की हो जाएगी। और एडिज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एकागुआ हो जाएंगी। और चिली और अर्जेंटीना के बीच में अपने कौन सी अपनी पर्वत मिलता है? तो एकागुआ मिलता है साथियों। और एडिज और पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से लगा के कहाँ तक है? ये पनामा नहर से लगा के मैगलन जल संधि तक मिलता है साथियों। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन से देश में हो जाएगा? इक्वाडोर में हो जाएगा साथियों। क्या नाम हो जाएगा? ये पड़े आपके सामने। यहाँ से आपकी यही क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपकी विश्व की सबसे ऊंची अपने चोटी रही साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में सबसे छोटी से लगा के बड़ी तो आपने कौन सी पर्वतमाला है, जो आपके सामने ये पड़ी साथियों। सबसे बड़ी हो जाएगी एडिज पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। फिर अपने रॉकी पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। पूछा जाता है, ये क्रम है ना, इनको आप अच्छी तरह से लिख लेना साथियों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। फिर उसके बाद में होती है ग्रेट डिवाइडर रेंज होती है साथियों। फिर उसके बाद में होती है ट्रांस अंटार्कटिक रेंज होती है। फिर होती है कुल्लुक पर्वत होता है। फिर यूराल पर्वतमाला होती है। फिर होती है एटलस पर्वतमाला होती है। फिर अपने हो जाएगी हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। ये इनका क्रम हो जाएगा साथियों। ऊंचाई के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों। सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? 7000 अपने एडिज पर्वतमाला हो जाएगी साथियों, जिसकी अपनी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर से लगा के दक्षिण तक देखने को मिलता है साथियों। और सबसे बड़ी है साथियों, इसी के आधार पर अपन क्या कहते हैं? एडिज पर्वतमाला कहते हैं साथियों। यदि आपका पूछा जाए कि पश्चिम से लगा के पूर्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अपने हिमालय हो जाती है साथियों। कितनी हो जाएगी? 2400 किलोमीटर हो जाती है साथियों। इस कारण आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार है ना पूछते हैं साथियों।
अब आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, फिर उसके बाद में छोटी, 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 फिर उसके बाद में छोटी कौन सी हो जाएगी। ये वाला स्लाइड है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, और बड़ी मेहनत के साथ और रिसर्च के साथ ये मैंने सारा कुछ कर लाया हूँ साथियों। अच्छी तरह से देख लेना साथियों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन है जो बार बार घुमा फिरा के आपके पूछे जाते हैं साथियों। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कम से कम यार 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। इतना सा छोटा सा काम तो आप कर सकते हो, इतना तो कर दो यार। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख अपनी नदी देख लेते हैं। सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जिसे कहते हैं अमेजन नदी कहते हैं साथियों। कितना नाम कितना अच्छा है, और ये अपने विश्व में सबसे बड़ी अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी हो जाएगी। अफवाह तंत्र का क्या मतलब होता है वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये अपनी हो जाएगी नील नदी हो जाएगी, जो अपने इस तरीके से चलती है साथियों। आप सभी लोग पता है इस तरीके से चलती है साथियों, लेकिन ये अपनी लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी साथियों। और अफवाह के क्षेत्र में यानी कि इनका बहाव है ना यहाँ से लगा के यहाँ तक, यानी कि कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है, इस तरीके से फैला हुआ। लेकिन ये नील नदी ना, इनका फैलाव मात्र इतना ही होता है 2-3 किलोमीटर ही होता है। लेकिन इसका फैलाव आपसे अगर समझ सकते हो 100 किलोमीटर हो सकता है, 120 किलोमीटर अपने हो सकता है। इनका फैलाव इस तरीके से होता है। इस कारण अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी हो जाएगी साथियों। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, यही अपनी अमेजन नदी हो जाती है साथियों। अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अमेजन नदी के बारे में, देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे होता है, ये एडिस पर्वतमाला वहाँ से होता है। और ये अपने ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया, ये अब 4 देश के साथ ये गुजरती है साथियों। और इसका अंत हो जाता है अंटार्कटिक महासागर में हो जाता है साथियों। और ये अफ्रीका की नील नदी के बाद में ये अपने दूसरे स्थान पे आती हैं साथियों, लंबाई के आधार पर। यदि आपका पूछा जाए अफवाह तंत्र के आधार पर तो अपनी पहली हो जाती है साथियों। और यहाँ की मुख्य नदियाँ ये रही आपके सामने पूछा जाता है, जैसे हो जाएगी केक वेटा हो जाएगी, जेरुआ हो जाएगी, मदिरा हो जाएगी, निगरा हो जाएगी। ये चारों के चारों आपका पूछा जाता है साथियों। अब आपको बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी चल रही नदी चल रही है, इस तरीके से चल रही है। और यहाँ पे अगर पानी अगर यहाँ पे इकट्ठा होता है और यहाँ पे अगर कुछ घास होती है साथियों, और घास के आधार पर पूछा जाता है कौन सी घास हो जाएगी, जिससे कहते हैं कंपास घास कहते हैं और सलेवा घास कहते हैं। ये अपने उष्णकटिबंध घास के आधार पर आते हैं। और ये वाला आपका पूछा जाता है सलेवा घास कौन सी नदी के किनारे होता है, अमेजन नदी के किनारे होता है साथियों, ठीक है ना। ये रही आपकी अमेजन नदी रही साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपके तोड़ मरोड़ के आधार पर पूछे जाते हैं। कैसे भी करो ये वाले अमेजन नदी के आधार पर यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। बड़ी डिटेल वाइज आपको बता रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। ये हो गई आपकी अमेजन नदी हो गई साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, दूसरी नदी अपन देख लेते हैं। दूसरी हो जाएगी ओरोरिको हो जाएगी साथियों। ये भी आपके लिए प्रमुख है। क्यों प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है साथियों। इस कारण ये आपके लिए प्रसिद्ध हो जाए। एंजिल जलप्रपात कैसा है आप ये देख सकते हो, ये वाली इमेज कितनी शानदार है। ऊपर से पानी गिर रहा है, उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं साथियों। जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 969 मीटर हो जाएगी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, इस कारण ये अपने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा साथियों। जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ओरिनिको नदी पर बना हुआ है साथियों। जो कहाँ पे है, वेनेजुला में स्थापित है साथियों। वेनेजुला में स्थापित है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अपनी घास मिलती है और वह हो जाए लोनास घास हो जाएगी साथियों। जो कहाँ पे मिलती है, ओरिनिको नदी के आसपास देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और यही अपने हो जाएगा एंजिल जलप्रपात हो जाएगा साथियों। कितना शानदार है साथियों, देख सकते हो कितनी खूबसूरती से ऊपर वो पानी नीचे जा रहा है। 969 किलोमीटर के आधार पर वो नीचे गिर रहा है। कितना खूबसूरत अपनी जगह रही होगी। कभी नौकरी लगे या कुछ सक्सेसमैन हो जाओ
तब यहाँ पे देखने के लिए जरूर से जरूर जाना साथियों। ठीक है ना, ये हो गई आपकी अमेजन नदी हो गई, ये आपने ओरिनिको नदी हो गई जिसका प्रमुख हो जाए एंजिल जलपात हो जाता है साथियों। और यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ अपने झीलें देख लेते हैं जो आपके उसी के आधार पर कभी कभार ही देखने को मिलता है साथियों। क्या पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, माराकारोबिको हो जाएगी। नाम भी बड़ा अजीब है, ये अपने हो जाएगी जो कहाँ पे वेनेजुला में स्थापित है साथियों। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं टीटीकाका झील देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, जो अपने तैराक के लिए नौ नावों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जो अपने विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, झील हो जाएगी, जो कहाँ पे है, अपने पेरू और बोल्सिवा की सीमा पर स्थापित, यानी कि यहाँ पे ये स्थापित है साथियों, जिसे कहते हैं टिटिकाका कहते हैं साथियों, जो अपने विश्व की सबसे ऊंची अपने झील हो जाती है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आप फैक्ट है ना, ध्यान रखना। जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उतना आप याद करके चला जाओ, वहाँ से आपका क्वेश्चन है ना कैसा भी आ जाए यहाँ से ही आपका निकलेगा साथियों। अब अपन कुछ देख लेते हैं द्वीप और उनके झीलें देख लेते हैं साथियों। जैसे आपके सामने ये पड़ी, जैसे हो जाएगा माराकेबो झील हो जाएगी और ये अपने वेनेजुला में स्थापित है, जो अपने दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील हो जाती है और यहाँ पे तेल अपना उत्पादन होता है साथियों। टिटिकाका झील ये अपने वेनेजुला और पेरू की सीमा पर स्थापित है साथियों, जो नोवा के लिए प्रसिद्ध, यानी कि यहाँ पे अगर नाव है ना वो अच्छी तरह से चलाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पे प्रतियोगिता होती है साथियों, कौन अगर फर्स्ट आता है, कौन सा सेकंड आता है, और उसी के आधार पर उनको इनाम दिया जाता है। कहाँ पे हो जाएगा, टिटिकाका झील हो जाता है साथियों। अब देखते हैं पोपो झील देख लेते हैं, और ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा बोलोविया में स्थापित है साथियों। अब देखते हैं गैलापागोस समूह, ये अपने हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में, और यहाँ पे अगर पक्षी, मछली और कछुए और सर्फ के आकार के अनेक प्रकार की अनदेखी अगर प्रजातियां पाई जाती है साथियों। इस कारण इसे क्या कहते हैं, पक्षियों का घर भी कहते हैं साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है साथियों। ये कुछ अगर है जो आप देख लेना, ऊपर से नजर मार देना, जो मैंने आपको डिटेल वाइज बताया ना, ये आपको अच्छी तरह से रट देना साथियों, और साथ साथ में नोट्स जरूर से जरूर बना लेना। यदि नोट्स नहीं बना सकते हो तो मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर देना, वहाँ से आप अच्छी तरह से समझ के आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों। ठीक है ना, झीलें आपकी कवर हो गई, पर्वत आपकी कवर हो गई, नदियाँ आपकी कवर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख अपने वगैरह मरुस्थल देख लेते हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक रूप से आपका पूछा जाता है। जैसे आटाकामा, ये मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने चिली में हो जाएगा, जो अपने दक्षिणी अमेरिका में मिलता है साथियों, और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरे भी अपने हो जाएंगे, जैसे मोटे रेगिस्तान हो जाएगा, सेंचुरा रेगिस्तान हो जाएगा, ला गुजरा रेगिस्तान हो जाएगा, और पेटागोरियन रेगिस्तान हो जाएगा। और ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपने देखने को मिलते हैं साथियों। आपको ये जरूर से जरूर आपको याद करके जाना है साथियों, केवल आपको नाम ही आपको याद रखना है साथियों, जहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब देखते हैं प्रमुख अपने जल संधियाँ देख लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर के बारे में आप सब लोगों को पता है। अब देखने वाले मैगलेट जल संधि के बारे में देखने वाले हैं साथियों, जो अपने चिली और अर्जेंटीना के द्वीप के समूह के मध्य में स्थापित है साथियों। कहाँ पे है, ये पड़ी देख सकते हो, ये वाली यहाँ पे द्वीप समूह में स्थापित हो जाती हैं साथियों, और ये अपने आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, ये आपका पूछा जाता है, जो बेसिक है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं घास के मैदान, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पंपास घास आखिर कहाँ पे पाई जाती है। ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे, कौन से देश में पाई जाती है, अर्जेंटीना में पाई जाती है, जो शीतोष्ण घास के मैदान है साथियों, और वहाँ पे गेहूं और कपास घास के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और ये वाला पंपास घास ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कहाँ पे होती है, दक्षिणी अमेरिका में होती है, अर्जेंटीना में होती हैं साथियों। दूसरी भी अपने हो जाएगी ग्रास चौक हो जाएगी, जो अपने अर्जेंटीना
और ब्राजील में पाई जाती है साथियों। ठीक है ना, देख लेना। लेकिन इसमें इंपोर्टेंट अपने हो जाएगा पंपास घास हो जाएगी साथियों। ठीक है ना, वेरी इंपोर्टेंट है। अब देख लेते हैं स्थानीय पौने, देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे कुछ पौने भी अपने गर्म और शीतोष्ण दोनों की दोनों चलती हैं साथियों। और ये आप देख सकते हो जोड़ा, ये अपने अर्जेंटीना में चलती है, गर्म अपने मरुस्थल हो जाता है साथियों। दूसरी हो जाएगी पिम्पेरा हो जाएगी, जो अपने अर्जेंटीना में चलती है, जो अपने शीतोष्ण होती है यानी कि ठंडी होती है। नेक्स्ट हो जाएगी सुराजो पवने, और ये अपने ब्राजील में चलती है, जो अपने शीतोष्ण होती है साथियों यानी कि ठंडी होती है। देख लेना ऊपर से वगैरह, कभी कभार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा पर कौन से अपने दक्षिणी अमेरिका के देश हो जाएंगे, मकर रेखा पर कौन से देश हो जाएंगे साथ। ये वाला ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अपने विषुवत रेखा रहे, जैसे कहते हैं भूमध्य रेखा, प्रधान रेखा, 0 डिग्री रेखा कहते हैं। यहाँ पे अपने कौन से देश हो जाएंगे, एक हो जाए इक्वाडोर हो जाए, जो आप देख सकते हैं इक्वाडोर, ये पड़ा, जो अपने ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दूसरा हो जाएगा कोलंबिया हो जाएगा, जो ये पड़ा सीमा साझा करे ना, अच्छी तरह से देख सकते हो सीमा साझा करा है। फिर अपने हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, जो अपने ये सीमा साझा करा है साथ। यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील ये अपने वगैरह भूमध्य रेखा पर स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये ब्राजील, दोबारा से आप मैं एक नोट कर रहा हूँ साथियों। फिर अपने चलते हैं मकर रेखा, यहाँ पे अपने हो जाएगा चिली हो जाएगा, चिली ये यहाँ पे ये सीमा साझा करता है। फिर अपने हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, जो यहाँ पे ये सीमा साझा कर रहा है, देख सकते हो। फिर अपने हो जाएगा पैराग्वे हो जाएगा, जो यहाँ पे ये सीमा साझा करता है साथियों। फिर अपने हो जाएगा ब्राजील, दोबारा से अपने ब्राजील अपने सीमा साझा करे, यानी कि ब्राजील अपने मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों के साथ अगर ये डिवाइड किया गया था, यानी कि यहाँ से ये सीमा यानी रेखा वहाँ से निकलती है साथियों। इस कारण आपका ये ब्राजील है ना, दक्षिणी अमेरिका का मोस्ट इंपोर्टेंट अपने हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। कॉफी का उत्पादन होता है, मकर रेखा, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ कैसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। ये हो गया आपके कुछ प्रमुख अपने हो गए साथियों, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा, और वो आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राजील के साथ अगर सीमा इक्वाडोर और चिली ये अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं साथियों, और ब्राजील से अपने भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों के दोनों अपने गुजरती है साथियों। और ब्राजील को रेड ऑफ रूल के नाम से भी जाना जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील अपने विश्व का 5वें नंबर का अपना देश हो जाता है साथियों। ध्यान से समझना, 5वें नंबर का हो जाता है साथियों। और कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है, ब्राजील में होता है साथियों। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, सेल्टोस बंदरगाह हो जाएगा, जो अपने ब्राजील में स्थापित है साथियों। और वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, रियो डी जेनेरियो को कहते हैं साथियों। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और पन्ने के लिए सबसे उत्पादन अपना कौन सा देश हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ये आप चीज नोट करना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है साथियों। एक बार मेरा ये गलत हुआ था, अब मेरे को याद है कोलंबिया अपने पन्ना के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब आपका ये भी आपका पूछा जाता है फिनलैंड, ये अपने 2 देशों के विवाद का कारण मिलता है। एक हो जाएगा ब्रिटेन और अर्जेंटीना, ये दोनों अगर विवाद का कारण भी मिलता है साथियों। क्या पता आपका पूछा जा सके। अब आपका पूछा ये भी जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची अपने राजधानी कौन सी हो जाएगी, यह अपने हो जाती है लापाज हो जाती है, जो अपने कोलंबिया की राजधानी है साथियों। और ये हो गया आपके दक्षिणी अमेरिका के जितने भी फैक्ट है ना, सब कुछ A to Z सब कुछ आपको बता दिया है। और इतना आप याद करके चला जाओ ना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल का मेरा अनुभव है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका ये भी आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम है ना 10 लोगों को ये जरूर से जरूर शेयर कर देना। छोटा सा काम है लेकिन कर देना साथियों। यदि आपको PDF चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कल मैं आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों।
डोंट वरी रहो, मैं आपको महादीप है ना, कैसे भी आपके क्वेश्चन पूछा जाए सारा कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों, अच्छी तरह से कराऊंगा। आपको निश्चित रहो, सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।